प्रियादासी से संतों ने आग्रह कि आप ब्रज परिक्रमा करें और हम लोग आपके साथ रहेंगे। और वो परिक्रमा जैसे आजकल आजकल तो वाहनों से भी परिक्रमा करते हैं, पर वो ठीक नहीं है। परिक्रमा तो पैदल होनी चाहिए और मर्यादा से होनी चाहिए, पर हम लोगों के पास समय रहता नहीं, तो निश्चित करते हैं कि महीना भर में पूरी करेंगे, 40 दिन में पूरी करेंगे, 30 दिन में पूरी करेंगे। पर प्रियादासी ने और संतों ने निश्चय किया कि हम लोग समय की बाध्यता नहीं रखेंगे, चाहे भले ही हमको 4, 6, 8 महीने में हो पूरी, आनंद से परिक्रमा करेंगे। जहाँ जिस गांव में ब्रज के मन लग गया वहीं कथा कीर्तन किए, और जब तक लोगों ने कहा महाराज अब यहीं विराजो तब तक विराजे, जब इच्छा हुई तब आगे बढ़ गए। तो ब्रज परिक्रमा में होडल आता है। आज भी वह ठाकुर जी है, निम्बार्क संप्रदाय का स्थान है, और आज भी ठाकुर जी विराजमान हैं, जहाँ की घटना इसमें लिखी हुई है। समय वहाँ स्थान के महंत थे श्री लालदास जी महाराज। प्रियादास जी महाराज संतों के साथ परिक्रमा करते हुए होडल पहुँचे। बड़े प्यारे ठाकुर जी हैं, आप कभी जाकर होडल दर्शन करना। जिन ठाकुर जी की घटना है वो भी आज भी बैठे हैं, जिन गोविंद देव जी की घटना है वो भी आज जयपुर में बैठे हैं। तो वहां के महंत पद पर विराजमान थे श्री लालदास जी महाराज। बड़े प्रेमी थे, जन सेवी अनन्य रस बनता, बड़े संत सेवी थे वो। उन्होंने कहा अब तो हम आप लोगों को जब तक पूरी भक्तमाल की कथा नहीं होगी जाने ही नहीं देंगे। क्यों, वो रोज कथा कहते थे क्रम से। अब कथा होने लगी। भक्तमाल की कथा में संत सेवा की महिमा खूब आती है, और जब संत सेवा की महिमा आती तो किसी न किसी प्रेमी के मन में तो भाव जगता ही है कि हम संत सेवा करें। तो अपने आप भक्तमाल की कथा लंबे समय जहां होने लग जाएगी वहां भोज भंडारे उत्सव अपने आप शुरू हो जाते हैं। ऐसा कुछ चमत्कार होता है इस कथा का, हमने तो अनेकों जगह देखा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक गांव में, नर्मदा क्षेत्र के एक गांव में कथा हो रही थी, भक्तमाल की कथा, एक महान संत के आश्रय में। बड़ी भारी उपस्थिति थी जनता की। और वहाँ एक प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई इतना बड़ा उत्सव हुआ है तो साधु तो वृंदावन से खूब आए हैं, लेकिन एक बड़ा भंडारा होना चाहिए, खूब बड़ा, सब श्रोताओं को चकाचक जिमाया जाए, प्रसाद पवाया जाए। लेकिन गांव के लोग इतने समर्थ नहीं थे कि वो इतनी बड़ी व्यवस्था जुटा सकते। यहाँ तो आप लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हमारे लिए कभी जीवन में भगवान की दया से, गुरुजनों की कृपा से कहीं कोई असुविधा न कहीं कोई अव्यवस्था आज तक हुई है। क्यों? इसलिए नहीं हुई कि असुविधा और अव्यवस्था ये मन में होती है, और मन से इसको निकाल दो तो न कहीं असुविधा होगी न कहीं अव्यवस्था होगी। आपको सुनकर शायद विश्वास न हो, राजस्थान की भयंकर गर्मी, जिनकी लपट लगे झुलस जाएगा मुख, और ऐसी भयंकर गर्मी में कई साल हो चुके हैं। एक बटवृक्ष के नीचे ही विश्राम था, और बटवृक्ष के नीचे ही कथा थी, न पंडाल था न कुछ नहीं। हमारे साथ वाले बोले गुरुजी भाग चलो, जल जाएंगे यहाँ। हमने कहा जिसको भागना हो भाग जाओ, हम तो यहीं पड़े हैं। एक तखत पर बैठ के कथा कह देते, एक तखत था उस पर लेट जाते, और लाल लाल मुंह के चेंटा बट के ऊपर, और वो सब गिरते, वो काटते शरीर में, जहाँ काटते वहीं जख्म कर देते। बनाओ खाओ, व्यवस्था यही थी व्यवस्था। हमसे बोले महात्मा लोग कि भाग चलो यहाँ से। मैंने कहा देखो, भगवान शिव जीवन भर बटवृक्ष के नीचे बैठ के कथा कहे, न उनके पास लाइट, न माइक, न पंडाल, और उनको तो जीवन बीत गया कथा कहते कहते। हमको सौभाग्य से एक अवसर आया है, कितना आनंद है, बटवृक्ष के नीचे बैठ कर के भगवत चर्चा कर रहे हैं, भागवत जी की कथा हो रही है, हमें कोई असुविधा नहीं, बहुत आनंद है। 3 दिन तक तो कोई श्रोता ही नहीं आया हो, एक भी श्रोता नहीं। हम वक्ता और हमारे साथ जो प्रत्यक्ष थे वो थे, बाकी तो दिव्य श्रोता तो सब होते ही हैं, भगवत पार्षद होते हैं।
और श्रोता क्यों नहीं थे उसका भी कारण पता चला। एक पंडित जी आए, उन्होंने कहा महाराज इस पेड़ के ऊपर एक भयंकर प्रेत का उपद्रव है, उस डर के मारे यहाँ कोई नहीं आता। आप इसी के नीचे रुक रहे हो, आपको कुछ नहीं हुआ? हमने कहा हमको तो कुछ नहीं हुआ, हमको न कुछ कोई दिखा न हमें कुछ समझ में आया, आनंद से रहे थे, कोई परेशानी नहीं। और वहाँ की वो बाधा भी सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो गई। तो मन में असुविधा व्यवस्था घुसेड़ लोगे तो चाहे जितनी व्यवस्था होगी वहाँ भी कोई न कोई व्यवस्था आ जाएगी। और मन से इन शब्दों को निकाल दो तो सब जगह सुविधा है, सब जगह व्यवस्था है। प्रतिकूलता तो मन की है ना, मन की प्रतिकूलता निकाल दो तो सब जगह अनुकूलता है। मनुष्य की समस्या यह है कि भगवान ने जितना जो कुछ दिया है उतने में वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसे संतोष हो रहा है। अब वो अपने मन में ऐसा सोच ले कि हम इस लायक नहीं कि हम यहाँ इतने ऊपर बैठे हैं, ये हमारी योग्यता नहीं है, हमारी योग्यता से अधिक भगवान कृपा करके बैठ रहे हैं। हम तो गधे की सवारी करने लायक नहीं थे, पर ठाकुर जी की महिमा कैसी है कि विनय पत्रिका गोस्वामी जी कहते हो तो सदा खर को असवार, मैं तो गधे पर सवारी करने वाला था, पर तेरो ही नाम गयंद चढ़ायो, आपके नाम ने, आपकी कथा ने हमको हाथी पर विराजमान कर दिया। हम इस योग्य नहीं है। ऐसी बात अपने मन में सोच लें तो कहीं असंतोष होगा, कहीं असुविधा होगी? नहीं होगी। तो इतनी वहाँ सब ये था कैसे भंडारा हो। उस गांव के एक सेठ जी थे, वो कथा सुनने रोज आते थे, गांव के सेठ थे। अपने आप मेरे पास बोले महाराज जी मेरे मन में बड़ा भाव जग रहा है कि आखिरी भंडारा होना चाहिए बढ़िया, गांव में चर्चा तो हो रही है और मेरे से तो किसी ने कुछ कहा नहीं है, पर मेरे मन में भाव जग रहा है कि भंडारा बढ़िया होना चाहिए। बस एक बात है, हमारी इच्छा है कि आप जितने वृंदावन से साधु आए सबके चरण हमारे घर पे पड़ जाएं। हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो एक समस्या का समाधान हुआ। हमने कहा वो तो कह रहे थे, अरे बोले महाराज महाकंजूस आदमी, जीवन में एक पैसा कभी अच्छे काम में खर्च नहीं किया, कुछ ही काम में अच्छे बुरे, माने कंजूसों को इकट्ठा किया जाए तो उनमें प्रथम श्रेणी के होते। तो आपसे भले ही कह गए लेकिन हमें तो विश्वास होता नहीं। अरे मैंने कहा भाई भक्तमाल की कथा सुनी है, विश्वास करो। और सच्ची बात है उस व्यक्ति ने ही बड़ी उदारता से बहुत विशाल भंडारा किया।